इनकम टैक्स सेविंग अकाउंट में एक दिन में इस लिमिट से ज्यादा कैश जमा कराने पर देना होगा टैक्स। जानिए इसके नियम। सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट रूल्स। बचत खाते का होना अब आम है, इससे लोग अपने वित्तीय लेन देन निपटाते हैं। सबसे ज्यादा लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले इस खाते में कैश जमा करने पर इनकम टैक्स के कई नियम इट रूल्स फॉर इनकम टैक्स लागू होते हैं। अधिकतर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता कि इसमें अधिक से अधिक कितने रुपए जमा रख सकते हैं। बता दें कि एक लिमिट से ज्यादा कैश रखा तो आपको इस पर टैक्स देना होगा। जानिए इस बारे में क्या है इनकम टैक्स का नियम। HR ब्रेकिंग न्यूज। सेविंग अकाउंट। अपनी कमाई से जरूरी खर्चे निकालने के बाद बचे हुए पैसों को लोग अपने सेविंग अकाउंट में जमा करके रखते हैं। ऐसा हर माह अनुसार पूरे साल चलता रहता है, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि एक साल में कोई ग्राहक कितने पैसे अपने बचत खाते सेविंग अकाउंट रूल्स में जमा करा सकता है और कितने निकाल सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाकायदा नियम तय किया हुआ है। बचत खाते में एक लिमिट से ज्यादा कैश जमा कराने पर आपको टैक्स देना होता है। विभाग की किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए बचत खाते में जमा राशि के नियम को जानना जरूरी है। जमा कैश का ITR से संबंध। बचत खाते रखने वाले लोगों की संख्या ही आमतौर पर ज्यादा होती है। इसमें सबसे ज्यादा लोग पैसा जमा करते व निकालते हैं। परिणाम स्वरूप बचत खातों से की जाने वाली ट्रांजैक्शन प्रायः अधिक ही होती हैं। कई लोग सेविंग खाते में रकम जमा रखने की लिमिट से अनजान होते हैं। बता दें कि सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की कोई लिमिट तय नहीं की गई है। आपके बचत खाते में जमा पैसा इटर इनकम टैक्स रिटर्न की सीमा आते ही आपको इसकी जानकारी इनकम टैक्स को देनी होगी। बचत खाते रखने वाले लोगों की संख्या ही आमतौर पर ज्यादा होती है। इसमें सबसे ज्यादा बचत खाते रखने वाले लोगों की संख्या ही आमतौर पर ज्यादा होती है। इसमें सबसे ज्यादा लोग पैसा जमा करते व निकालते हैं। परिणाम स्वरूप बचत खातों से की जाने वाली ट्रांजैक्शन प्रायः अधिक ही होती हैं। कई टैक्स कानून व नियमों इनकम टैक्स न्यू रूल्स के अनुसार बैंक इस तरह की जानकारी इनकम टैक्स को देता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान ही इन खातों के लेन देन की जानकारी देनी होती है। 10 लाख रुपए की लिमिट सेविंग अकाउंट लिमिट फॉर कैश डिपॉजिट का ये नियम किसी ग्राहक के एक या अनेक खाते से की गई निकासी या जमा पर लागू है। इतनी राशि की FD या टर्म डिपॉजिट के पर भी इनकम टैक्स विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर होती है। एक साल में बैंक से अगर कोई ग्राहक 10 लाख रुपए या इससे अधिक नकदी निकालता है तो इस पर इनकम टैक्स विभाग के प्रति जवाबदेही होती है। टैक्स कानून व नियमों इनकम टैक्स न्यू रूल्स के अनुसार बैंक इस तरह की जानकारी इनकम टैक्स को देता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान ही इन खातों के लेन देन की जानकारी देनी होती है। 10 लाख रुपए की लिमिट सेविंग अकाउंट लिमिट फॉर कैश डिपॉजिट का ये नियम किसी ग्राहक के एक या अनेक खाते से की गई निकासी या जमा पर लागू है। इतनी राशि की FD या टर्म डिपॉजिट के पर भी इनकम टैक्स विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर होती है। जानिए कितना रख सकते हैं कैश। सुप्रीम कोर्ट ने बताया पिता की कौन सी संपत्ति पर नहीं होता बेटे का अधिकार। हर बैंक खाते के प्रकार के अनुसार कैश जमा रखने का नियम होता है। करंट अकाउंट यानी चालू खाते की तरह ही सेविंग खाते में भी कैश जमा करने का नियम कैश डिपॉजिट रूल्स है। एक दिन में सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपए जमा करा सकते हैं। इससे अधिक के लिए पैन कार्ड देना पड़ता है। नियमानुसार खाते में जमा व निकासी को लेकर भी इनकम टैक्स अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट के नियम 114 के बारे में पता होना चाहिए। एक वित्त वर्ष में फाइनेंशियल ईयर में बचत खाते से उसी लिमिट में पैसा जमा कराना चाहिए या निकालना चाहिए जो इनकम टैक्स नियम का उल्लंघन न हो।